जवाहर नवोदय विद्यालय परीक्षा कक्षा 9 के प्रवेश के लिए 10 फरवरी 2024 को आपके पेपर होने वाला है। उसमें आपके हिंदी के प्रश्न 15 प्रश्न पूछे जाएंगे और इंग्लिश के 15 प्रश्न पूछे जाएंगे और 35 प्रश्न गणित के और 35 प्रश्न आपके विज्ञान के पूछे जाएंगे। टोटल आपके 100 नंबर का पेपर होगा। और ये जो क्वेश्चन है आपके 8वीं 9वीं 10वीं तीनों क्लास के जो क्वेश्चन है वो उसमें पूछे जाते हैं। तो हिंदी का जो पेपर है वो आपके इस प्रकार से आने वाला है। इसमें आपके एक पैसेज आएगा, फिर उस पर आधारित कुछ प्रश्नों के जवाब आपको देने हैं। तो आइए इस वीडियो में इसका आपका जो इंपॉर्टेंट एक पैराग्राफ है इसको हम देख लेते हैं और 15 आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि बार बार ये पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, ये एक प्रस्तुत पद्यांश गद्यांश का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। एक गद्यांश आएगा, उसमें से आपको 1 से 5 तक के प्रश्नों के उत्तर इसमें से देने हैं। अनुशासन और स्वतंत्रता के संबंध में कई लोग इसमें परस्पर विरोध समझते हैं, किंतु वास्तव में यह भ्रम है। अनुशासन से स्वतंत्रता नहीं छीन जाती बल्कि दूसरों की स्वतंत्रता की रक्षा होती है। सड़क पर चलने के लिए हम स्वतंत्र हैं, हमें बाईं ओर चलना चाहिए, किंतु हम चाहे तो बीच में भी चल सकते हैं। ऐसा करने पर हम अपने प्राण तो संकट में डालेंगे ही, दूसरों की स्वतंत्रता भी छीनेंगे। विद्यार्थी भारत के भावी राष्ट्र निर्माता हैं, उन्हें अनुशासन के गुणों का अभ्यास अभी से करना चाहिए जिससे कि वे भारत के सच्चे सपूत कहला सकें। इसी पर आधारित आपको जो 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे पहला प्रश्न आपके ये है कि अनुशासन और स्वतंत्रता का संबंध कैसा है। तो अनुशासन और स्वतंत्रता का जो संबंध है वो कैसा संबंध है, ये 3 और 6 का संबंध है, 3 और 3 का संबंध है, 9 और 11 का संबंध है, 3 और 9 का संबंध है। ये आपके 3 और 3 का संबंध है, यानी कि घनिष्ठ संबंध है। विद्यार्थी भारत के भावी राष्ट्र निर्माता हैं, इसलिए क्या करना चाहिए, उन्हें अनुशासन प्रिय बनना चाहिए, स्वेच्छाचारी बनना चाहिए, उन्हें दूसरों को धकेल कर आगे बढ़ना चाहिए, उन्हें सपूत बनना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है इसका हो जाएगा उन्हें अनुशासन प्रिय बनना चाहिए। यहाँ पर आइए, वे अनुशासन के गुणों का अभ्यास अभी से करना चाहिए जिससे कि वे सच्चे सपूत कहला सकें। तो उनको अनुशासन प्रिय बनना चाहिए। अगला प्रश्न है तीसरा, हम सड़क पर चलने के लिए स्वतंत्र हैं फिर भी बाईं ओर ही क्यों चलते हैं। पहला, दूसरों के बीच में चलने देने के लिए, और सड़क पर हमारा स्वामित्व न हो, अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए और दूसरों को स्वतंत्रता देने के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए। नेक्स्ट है, अनुशासन में स्वतंत्रता छीनती नहीं है बल्कि दूसरों की स्वतंत्रता की रक्षा होती है। इसका सही आंसर आपके दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनुशासन में स्वतंत्रता का छीन जाना मात्र एक भ्रम है। ये भी आपके ऊपर है, ये मात्र एक भ्रम है। ठीक है, मात्र एक ये भ्रम है। तो इन 5 प्रश्नों के उत्तर आपको इसी पैसेज में से पढ़ के देना है। फिर आपके अगला क्वेश्चन है, अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो आप जो अब ऐप पे जाके टेस्ट दे सकते हैं। 8वीं क्लास के भी आपके टेस्ट बने हुए वो भी दे सकते हैं। साथ ही अपने व्हाट्सअप नंबर है 7568350069 और इस पेपर की PDF आपको ऐप के ऊपर मिलेगी। आप ऐप को डाउनलोड कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। 8वीं का व्हाट्सअप ग्रुप है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। किरण का पर्यायवाची बताना है। किरण का पर्यायवाची क्या है, तो किरण का पर्यायवाची रश्मि है, यमुक है, मरीचि है या फिर उपरोक्त सभी है। तो इसका जो सही आंसर आपके उपरोक्त सभी हो जाएगा। ये तीनों ही आपकी जो किरण के पर्यायवाची हैं। शुद्ध वर्तनी के लिए सही विकल्प को छांटिए। अशोभनीय, अशोभनीय, अशोभनीय और अशोभनीय, इनमें से कौन सा जो शुद्ध वर्तनी वाला है। तो एक ये आपका जो ऑप्शन सेकंड है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको एक तो शुद्ध वर्तनी में एक तो आपको स्वागत का याद रखना है, स्वागत का संधि विच्छेद पूछा जाता है, और एक आपके जो पूछा जाता है आशीर्वाद। एक तो आशीर्वाद का जो शुद्ध वर्तनी में पूछा जाता है, इसके अलावा एक आपकी कवियत्री का पूछा जाता है। तो इन दोनों का आप कमेंट करके बताना आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है। 8वां प्रश्न है, झांसी की रानी जो कहानी है वो कविता है, उसके लेखिका कौन है, रचनाकार कौन है। वृंदावन लाल शरण वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा। तो इसका जो सही आंसर है वो आपके ऑप्शन 2 हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द क्या होगा। तो जिसका जन्म अपने से पहले हुआ वो अग्रज है। वो क्या है, अग्रज, अपने से पहले वाला अग्रज होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके अग्रज। ठीक है, और अपने से बड़े वालों को कहते हैं ज्येष्ठ, और उम्र में जो बड़े उनको कहते हैं वरिष्ठ, और जो सबसे अच्छा होता है उसको कहते हैं श्रेष्ठ। महात्मा शब्द का सही विलोम क्या होगा। महात्मा शब्द का आपको एक विलोम पूछा गया है, तो महात्मा का जो विलोम है वो हो जाएगा दुरात्मा। सही आंसर इसका महात्मा का दुरात्मा। ऐसे ही आपको जो कुछ जैसे सज्जन है, सज्जन का आपको दुर्जन याद रखना है। इसी प्रकार से
पहला आपके 11वां क्वेश्चन है कि बुढ़ापा में प्रत्यय बताना। तो इसमें बुढ़ापा शब्द में क्या प्रत्यय हैं, आ, आरा, आपा या आन। तो इसका सही आंसर होगा आपके आपा प्रत्यय हैं। बुढ़ापा में आपा प्रत्यय हैं। नेक्स्ट है जय और पराजय में कौन सा समास है। तो यहाँ पे आपके ये लाइन दिख रही है, तो इसका मतलब होता है ये जय और पराजय। तो ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। जैसे लाभ हानि, रात दिन, दाल बाटी, माता पिता, सुख दुख, ये सभी आपके द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। देखो दोपहर, सुबह, साँझ और दिन। दिन भी पुल्लिंग है, दोपहर भी पुल्लिंग है, सुबह भी पुल्लिंग है, लेकिन साँझ पड़ गई तो ये आपके स्त्रीलिंग है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके अच्छा कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है। तो दोपहर हो गई, सुबह हो गई और दिन निकल गया। तो इसका जो उत्तर है आपके दिन हो जाएगा, ऑप्शन 4। तो डाल डाल में पात पात का अर्थ क्या है कि चालाकी का जो जवाब है वो चालाकी से देना, पेड़ पर चढ़कर आगे आगे दौड़ना, खतरा उठाना। इसका सही उत्तर आपके ऑप्शन 4, ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है अन्वेंशन का शुद्ध शब्द अन्वेंशन शब्द का आपको संधि विच्छेद बताना है। तो अन्वेंशन का जो सही संधि विच्छेद है वो आपके होगा इसमें अनु प्लस एशन। इसमें यण संधि है, अनु प्लस एशन। इसका उत्तर हो जाएगा अनु प्लस एशन। आपके ऑप्शन जो 4 दे रखा है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार से आपको स्वागत का जो संधि विच्छेद है वो याद रखना है। स्वागत का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है सु प्लस आगत। स्वागत का संधि विच्छेद होता है सु प्लस आगत। एक आपको विद्यालय का संधि विच्छेद याद रखना है। विद्यालय, तो विद्यालय का होता है विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय। एक महेश का संधि विच्छेद, महेश का होगा महा प्लस ईश, महा प्लस ईश। तो ये कुछ आपके जो संधि विच्छेद वाले हैं। इसके अलावा कुछ आपको जो विलोम शब्द है वो अच्छे से तैयार करने। एक आपके प्रत्यय पूछा जाएगा, तो प्रत्यय भी आपको जो इंपॉर्टेंट प्रत्यय हैं आपकी किताब में से उनको देख लेना है। समास आपकी किताब में जो भी दे रखा है उनको देख लेना है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। और एक आपको इसमें लोकोक्ति पूछी जाएगी, एक आपके मुहावरा पूछा जाएगा, संधि पूछा जाएगा, समास पूछा जाएगा। जैसे आपसे पूछे कि प्रतिदिन में कौन सा समास है, तो जिसके भी आगे ये प्रति लगा होता है, प्रतिदिन, प्रत्येक, इसमें आपके कौन सा समास होता है, इसमें आपके अव्ययी भाव समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, ये आपको अच्छी तरीके से याद रख लेना है। तो ये था आपके हिंदी का पेपर। इसके बाद में आपके जो इंग्लिश के जो क्वेश्चन पेपर है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इन सभी का जो वीडियो है वो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही मैंने विज्ञान के आपके जो 35 प्रश्न हैं उनको भी अपलोड करके, गणित के 35 प्रश्नों का वीडियो भी अपलोड करके आप सारे वीडियो देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके ऐप को डाउनलोड कर लेना। और 8वीं बोर्ड परीक्षा के जो मॉडल पेपर है वो भी सारे के सारे अपलोड करके उनका भी सोल्यूशन आप देख सकते हैं, ताकि आपका जो बोर्ड का पेपर होगा 2024 का, जो आपके 28 मार्च से प्रस्तावित है, 28 मार्च से आपका पहला पेपर इंग्लिश का शुरू हो जाएगा। उसके लिए आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक आप 8वीं क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।